लोग भी एकदम कोऑपरेट करने वाला लेबर था। अब भड़काने वाले लोग का तो कोई कमी है नहीं। अरे मुंह तोड़ के दिखाओ कहाँ थे रे। तो ड्रेस में इसका टेस्ट भी हुआ था, इसी के लिए छूट गया। समझे, जमीनी के लिए हुआ था, जमीन बचा रहा था आदिवासी का। मुंडा जमीन है तो सरकार ले ले। अगर मुंडा जमीन रहता है तो हमसे क्यों मांगते, हम क्यों बड़ा गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करते। सरना झंडा का दुरुपयोग हो रहा है, आप लोग मानते हैं हो रहा है? हाँ जरूर दुरुपयोग हो रहा है। बिरसा मुंडा के समाधि के लिए हम लोग 10 डेसिमल जमीन उपलब्ध कर, जो कि गिफ्ट किए हम लोग, वहाँ समाधि बना और 10 डेसिमल से ज़्यादा ही जमीन लोग लिए, हम लोग कुछ नहीं बोले। राजधानी रांची में आए दिन आपको दिखता होगा जमीन विवाद। इस वक्त ताज़ा मामला कोकर स्थित जो है जायसवाल परिवार के जो है ज़मीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद इसलिए है कि बरसों से चली आ रही जो यहाँ पर लोग को रहने के लिए कुछ लोगों को दिया गया था, लेकिन अब कहना है कि यह ज़मीन हमारा है। जायसवाल परिवार के इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है, आपने देखा था कि पिछले दिनों आदिवासी सरना का जो झंडा होता है उसे उस ज़मीन पर गाड़ दिया गया था। निशा भगत ने उस झंडा को वहाँ से हटाया। कहा गया कि अपमानित किया गया है सरना झंडा को, वहाँ पर सुअर रखे जा रहे हैं, सुअर का लेटरिन है। इतना गंदगी में न कभी वहाँ आदिवासी लोग पूजा किए, न कभी जतरा मेला लगा। आखिर अचानक कैसे सरना झंडा लग गया, वहाँ पर लोग रहते थे, सभी झंडा को हटा दिया गया। लेकिन दूसरी पक्ष की ओर से कहा गया कि यहाँ झंडा लगाया जाएगा। झंडा विवाद को हम अभी रहने देते हैं, लेकिन ताज़ा मामला ज़मीन से क्या कुछ आखिर यह मामला उत्पन्न हुआ है और क्या कुछ ज़मीन जो दावेदार हैं वास्तविक में उनका क्या कुछ मांग है, क्या कुछ बातें आई हैं सामने और क्या कुछ कहना है, हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दादा आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे? मेरा नाम जगत नारायण जायसवाल जी। पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण साव जी। और ये ज़मीन माने ये डिस्टिलरी 1895 में बना था। हमारे फादर के जो चाचा जी थे वो लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। बाद में चलते आया तो पहले महुआ से बनता था, तो हम लोग को जगह वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है महुआ का गोदाम रखने के लिए, और लेबर भी चूँकि 24 घंटा डिस्टिलरी चलता था तो हम लोग लेबर वगैरह बहुत तक कुटी से जो मंगाए थे उन लोग को रहने का जगह दिया गया था, जो कि आज क्लेम कर रहे हैं कि उन लोग का वह प्रॉपर्टी है। उस समय बिरसा मुंडा समाधि स्थल भी नहीं था। देखिए एक जानकारी और देते कि बिरसा मुंडा समाधि स्थल जहाँ पे बना हुआ है कोकर में, वह उसी जमीन पर है। यह जमीन इन लोगों ने ही उनको शायद दिया था। ऐसा है कि एकदम डिस्टिलरी आपको 1987 तक चला है जी, समझे ना। और वो जो लेबर लोग थे उन्हीं लोग अपना रिश्तेदार लोग को बड़ा शहर होने के नाते काम पर बुला के बसाते गए वहाँ पर। मतलब जो वर्कर लोग से 24 घंटा के वजह से 3 शिफ्ट चलता था। उस जमाने में साधन नहीं था कि आदमी आए जाए काम करे, इसलिए एकदम क्वार्टर देना जरूरी था उन लोग को। अब रहा जब बंद हो गया डिस्टिलरी तो फिर ये लोग राजधानी बनने के बाद जाम बड़े क्लेमेंट बनने लगे ज़मीन का, जबकि लोग खुद भी एडमिट करते कि हमारे बाप दादा लोग नौकरी किए हैं यहाँ पर, ये तो वर्कर वो लोग कहते कि शराब फैक्ट्री था और काम करते थे। और ये ज़मीन हम लोग को बहुत पहले से है। ये मुंडा ज़मीन नहीं है, चूँकि ये भी आपको साबित होता सन 2000 में जब बिहार गवर्नमेंट था तो हम लोग बिरसा समाधि जी भगवान बिरसा समाधि के लिए जमीन उपलब्ध कराए 10 डेसिमल। आप ही लोगों ने? हाँ हम लोग उपलब्ध कराए। कितना जमीन था वो टोटल? वो 10 डेसिमल दिए थे, मगर वो ज़्यादा लोग घेर लिए जमीन। मतलब खुद से ही दिया आप लोगों ने या मांगने आए? जिसका कि रिसीविंग लेटर उस जब सेंट्रल में मिनिस्टर थे आपको जीवल ओरांव जी, उन्होंने थैंक्स लेटर भी भेजा है। और वो है तो मुंडा को ये का ज़मीन नहीं है, MS प्लॉट रहा है शुरू से ये। दादा हम आपसे एक चीज यहाँ पर बीच में रोकना चाहेंगे आपको, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 1940 का जन्म है। आज़ादी से भी पहले? हाँ आज़ादी से पहले लगभग 85 वर्ष हो गया। 85 पार करके 86 चल रहा है। सारा बात याद है बिल्कुल एकदम? नहीं उतना, तब दिमाग आदमी उम्र होने के बाद कम हो ही जाता है, थोड़ा मेमोरी भूल जाता है। क्या डेट्स वगैरह आप पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे बहुत चीज का। क्या काम हो, कैसे हुआ, कैसे लोग? काम वो लोग पहले महुआ से शराब बनता था, फिर शीरा से बनना था तो गोदाम वगैरह के लिए जगह चाहता था। महुआ का वेस्ट फेंकने के लिए वो सब जगह भी का जरूरत हो, बहुत जगह का था ना। नदी नाला में तो एफ्लुएंट और ये सब नहीं फेंक देंगे आप, तो वो जमा करते थे, उसमें ट्रीटमेंट होता था। जब ठीक हो जाता तो खाद के काम में आता था वो सब चीज़।
अब क्या कहेंगे लोग, वहाँ आप लोगों ने वर्कर को रहने जैसे दिया, हमको पता अब चला कह रहे हैं कि हमारा ही हो गया। सरना के लिए तो शायद झारखंड गवर्नमेंट 12 जगह या कितना जगह चिन्हित किए हुए है जो सरना स्थल बनने के लिए है। ये मुंडा जमीन कभी नहीं रहा है। बिरसा मुंडा के समाधि के लिए हम लोग 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कर, जो कि गिफ्ट किए हम लोग, वहाँ समाधि बना, और 10 डिसमिल से ज़्यादा ही जमीन वो लोग लिए, हम लोग कुछ नहीं बोले। अब समझे? यही बात वो लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने समाधि स्थल दिया, अगर उसी मुंडा- तरह से हम लोग को रहने देंगे। अगर मुंडा जमीन रहता तो हमसे क्यों मांगते, हम क्यों हमारा गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट करते? अब क्या चाहते हैं आप? पीसफुली सब चीज़ चले। अब क्या उसमें हम लोग कोई गलत काम किए नहीं आज तक, न करेंगे। वो लोग तो लेकिन कह रहे हैं कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, कैसे हम खाली? लोग, हमारा बिल्डर उन लोग की सोच बनाए हुए है, उन लोग को ये माने लोग पीसफुली सेट करने के लिए। तो आगे क्या आप मांग करना चाहेंगे, किनसे मांग करना चाहेंगे? नहीं, अगर हमारा मुंडा जमीन है तो सरकार ले ले। कितना जमीन था टोटल? ये 5 एकड़ 33 डेसिमल है उस साइड में। बिल्कुल सारे कागजात ओके हैं। हाँ, कागजात अप टू डेट है एकदम। तो आगे आप लोग जो है उसको कहना है कि जमीन को, अगर इनका जमीन था तो इसका देख रेख घेराव क्यों नहीं किया गया, कब्जा क्यों नहीं क्यों? पूरा जमीन पर बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल के भीतर उन लोगों को रहने का क्वार्टर बना हुआ था। मतलब आप ही लोगों ने उन्हें रहने दिया? हाँ। आप वही कह रहे हैं कि हमारे हमारे लेबर थे तो छत कहाँ जाके माने रहते एजबेस्टस का, उस जमाने में खपड़ा का छत बनता था, वही तक खपड़ा एजबेस्टस वगैरह का बना के दिया हुआ था। वो रहते थे वहाँ पर। कुआं था, 2-2 कुआं है। तो आप लोगों ने रहने दिया उन लोगों को? हाँ, हमारे किनको दिया था रहने? जो लेबर लोग खूंटी वगैरह से बाहर के लाया हुआ था ना, क्योंकि 24 घंटा का प्रोसेसिंग था। आने जाने का कोई आने जाने का साधन उस जमाना में तो था ही नहीं। तो ये कब से आप लोग फिर बंद हुआ? अच्छे दिन बंद हो गए काम को, फिर आप लोग बोलते होंगे कि अब यहाँ खाली ये किया जाए। आपको 1987 तक चला है डिस्लरी, ठीक है, और चूंकि शहर बढ़ते गया तो प्रदूषण लेकर के हम लोग बंद कर दिए। ठीक है। तो फिर आप लोग कहते होंगे कि यहाँ अब आप लोग चले जाइए, काम जब बंद हो गया होगा तो लोगों को जमीन तो खाली करने के लिए आप लोग बार बार बोलते होंगे ना? बोलते हैं कि वो लोग भी एकदम कोऑपरेट करने वाला लेबर था। अब भड़काने वाले लोग का तो कोई कमी है नहीं, समझे? लेकिन वो लोग नहीं खाली कर रहे। नहीं, वो लोग चाहता हम लोग को भी कहीं सेट कर दिया जाए, तो जो कि मेरा बिल्डर तैयार है उन लोग को सेट करने अच्छा, के लिए। दूसरे जगह आप लोग देने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। लेकिन वो लोग जाने के लिए अब तैयार नहीं। हाँ। बोल रहे हैं कि हम लोग 4 पोस्ट 5 पोस्ट से रह हाँ, रहे हैं। ठीक, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो तो एडमिट कर ही रहा ना कि हम लोग नौकरी कर रहे थे, उसके बाप दादा लोग। आप फैमिली में सबसे अब सबसे बड़े हम नहीं हैं, हम 5वें नंबर पुत्र लक्ष्मी नारायण जी के, और हमारे से बड़े एक भाई छोटे थे, वो नहीं रहे, और ऊपर वाले भी 4 लोग नहीं रहे। मैंने दादाजी का ही सारा कुछ, पिताजी का ही सब कुछ बनाया बताया। फादर के अंकल का बनाया हुआ था, और फादर का भी बनाया हुआ है, सब चीज़ है। उन्हीं के नाम से सब? जी जी जी। क्या नाम? लक्ष्मी नारायण साहू। उन्हीं के नाम से सब। जी। अब आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ अपना जमीन को ले, तो हम लोग बिल्डर को दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। नक्शा पास है म्यूनसिपैलिटी से, सब कागज एकदम ओके है, तभी तो नक्शा वगैरह पास है। और ये जमीन पर कोई केस नहीं है। कोई केस नहीं है। हाँ, कि मेरा जमीन या लेकिन अब जैसा माहौल उत्पन्न किया जा रहा है कि लगता है कोर्ट का हाँ। केस हो जाए, क्योंकि सरना झंडा आ गया है विवाद में। आदिवासी, सरना, ईसाई, यह भी मामले सामने आ गए हैं। अब ये सब लोग अपना क्या पॉलिटिकल धार्मिक झंडा लाया जा रहा है इस मुद्दे को, जमीन को देखिए, कब्जा करने के लिए? पॉलिटिक्स में क्या करते हैं नेता लोग, क्या है, सब लोग तो मिसलीड करते हैं, क्या करते हैं। मतलब कि जमीन कब्जा करने को लेकर ऐसा किया जा रहा है? नहीं, जमीन कब्जा करने का उन लोग का कभी ये नहीं रहा है। तो फिर सरना झंडा क्यों लगा, आखिर कैसे लगा? अब ये हमको नहीं मालूम कौन लगाया, कौन उखाड़ा, ये सब हमको वहाँ तो जानकारी। आप लोग कह रहे कोई चिन्हित जगह है? जनवरी में लगाया था झंडा, और इधर सुनते हैं कोई हटा दिया है। कुछ लोग हटाए हैं, आदिवासी समाज के लोग अभी हटाए हैं वहां से, कह रहे हैं कि सुअर रखा जा रहा है, सुअर का लेटरिन पे कभी नहीं आदिवासी लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, और कैसे वहां पर सरना झंडा लगाया जा सकता है? कभी पूजा यहाँ ना जतरा हुआ है ना अखड़ा हुआ है, और अचानक आखिर कैसे यहाँ पर? अब सुअर पालते हैं लेबर लोग, तो पाले हुए थे सुअर, खाते भी है। सरना झंडा का दुरुपयोग हो रहा है, आप लोग मानते हैं? हो रहा है। हाँ, जरूर दुरुपयोग हो रहा है।
दुरुपयोग हो रहा है सरना झंडा का। सीधे तौर से कहना है सरना स्थल साफ सुथरा होना चाहिए और कहीं न कहीं झंडा का दुरुपयोग हो रहा है। कोकर डिसलरी पुल बिरसा मुंडा समाधि स्थल जहां पर है उसी जगह की जमीन का यह पूरा मामला है। जायसवाल परिवार का कहना है कि बरसों से यहाँ पर काम चल रहा था, रहने के लिए जगह दिया गया था मजदूरों को, लेकिन अब जो है वहाँ पर वह कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन, मान लीजिए अगर आप किसी को रहने दे रहे हैं तो वह अब वहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि सारे कागजात, नक्शे भी पास हो चुके हैं, बिल्डर को सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहाँ पर विरोध उत्पन्न किया जा रहा है। जो लोग वहाँ रह रहे थे वही लोग जिन्हें काम करने के लिए वहाँ दिया गया था रहने के लिए, और अब यह विवाद कहीं ना कहीं सरना ईसाई, आदिवासी ईसाई में जो है तब्दील हो गया है। झंडा को लेकर जो है मामला सामने आ रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि वहाँ से झंडा नहीं रहेगा, वही दूसरा पक्ष कह रहा है कि झंडा किसी भी कीमत पे वहाँ पर गाड़ा जाएगा। जमीन विवाद को लेकर धार्मिक झंडे का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन पूरा मामला कोर्ट कचहरी में अगर जाता है तो वहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से आर पार या साफ तौर पर सामने आ जाएगा। फिलहाल आपको हमने अपने वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी सच्चाई को दिखाने का, बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से सवाल जरूर पूछिएगा, और पूरी खबर को जानने के लिए हम अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें, जानकारी इस खबर से संबंधित देंगे।